हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे बायो साइंस के। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, बी पैंक्रियास, सी पैराथायरॉयड, डी हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर इसका है हाइपोथैलेमस। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वे ग्लैंड जो अपने हार्मोन सीधा ब्लड में रिलीज करती है और ये इनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन का एक पार्ट है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज्ड ऑफ सेवन बोन। सेवन बोन किस में होती है? ए सर्वाइकल वर्टिब्रा, बी कार्पल, सी क्रेनियल, डी लंबर वर्टिब्रा। तो राइट आंसर इसका जो है वो है ए सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा में 7 बोन होती है। फर्स्ट बोन को एटलस, सेकंड बोन को एक्सिस कहा जाता है। इसको C1 से C7 तक रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी लोब्स लीवर हैव। लीवर में कितने लोब होते हैं? A1, B2, C3, D4। तो इसका आंसर जो है राइट आंसर वो है 4 लोब। लीवर में 4 लोब होते हैं। आगे से देखने पर 2 लोब दिखाई देते हैं, पोस्टीरियरली 2 लोब और होते हैं। लीवर जो होते हैं उसके लोब जो होते हैं उसमें लोबुल्स होते हैं जो हेक्सागोनल शेप के होते हैं और इसमें विशेष प्रकार की सेल होती है जिसको हिपेटोसाइट्स कहा जाता है। फोर्थ, कॉलर बोन इज नॉन एज। कॉलर बोन को और क्या कहा जाता है? क्लेविकल, बी स्केपुला, सी हुमरस, डी रेडियस। तो राइट आंसर इसका जो है वो है ए क्लेविकल। क्लेविकल कॉलर में होती है। ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और स्लाइटली एज शेप्ड की बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्लड सेल आर एसोसिएटेड विथ क्लोटिंग। क्लोटिंग के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है? ए WBC, बी RBC, सी प्लेटलेट, डी मास्ट सेल। तो राइट आंसर इसका जो है वो है सी प्लेटलेट। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये मेगाकैरियोसाइट जो होती है उससे बनती हैं और नॉर्मल जो प्लेटलेट काउंट जो होता है वो होता है 1.5 to 4.5 लाख क्यूबिक mm। और प्लेटलेट की संख्या कम होने को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है और बढ़ती है उसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? ए ब्रेन, बी हार्ट, सी किडनी, डी लीवर। तो राइट आंसर इसका जो है वो है डी लीवर। लीवर इसको लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका वेट जो होता है वो होता है करीब 1.5 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इज सीक्रेट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कौन सीक्रेट करता है? ए मोनोसाइट, बी लिम्फोसाइट, सी न्यूट्रोफिल, डी इओसिनोफिल। तो राइट आंसर इसका जो है वो बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट मेन इम्यून सेल होती है। ये बोन मेरो के अंदर बनती है और ब्लड और लिम्फ टिश्यू के अंदर पाई जाती है। नॉर्मल रेंज जो होती है एडल्ट के अंदर वो होती है 1000 to 4800 माइक्रोलीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हीट रेगुलेशन सेंटर इज। हीट रेगुलेशन सेंटर होता है ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी बेसल न्यूक्लियाई, डी सेंट्रल कॉर्टेक्स। तो राइट आंसर इसका जो है वो बी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। ये एक बादाम मतलब आलमंड के शेप का होता है। इसके अलावा हीट के अलावा ये हंगर, थर्स्ट, स्लीप उसको भी नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का प्रमुख फंक्शन ए प्रोड्यूस इंसुलिन, बी बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, सी सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, डी ऑल ऑफ एबो। तो राइट आंसर इसका बी बाइल प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। लीवर इस बाइल प्रोडक्शन के अलावा जो फंक्शन है वो है इसके बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन करना, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल। इसके अलावा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन जो है जैसे एल्बुमिन क्लोटिंग प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन फॉर्म यूरिया इन बॉडी। यूरिया कौन बनाता है? ए किडनी, बी लीवर, सी स्प्लीन, डी गॉल ब्लैडर। तो राइट आंसर इसका है बी लीवर। यूरिया मेनली प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से बनता है।
नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं वो पहले अमोनिया में कन्वर्ट होते हैं, यही अमोनिया जो होता है उसको लीवर यूरिया में बदल देता है, और यूरिया जो होता है वो यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द बोन सरफेस इज, बोन के ऊपर मेम्ब्रेनस कवरिंग को कहा जाता है ए पेरिकॉन्ड्रियम, बी पेरिओस्टियम, सी पेरिटोनियम, डी कार्टिलेज। तो राइट आंसर इसका जो है वो है बी पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम बोन के बाहर की कवरिंग होती है जिस पर टेंडन और लिगामेंट जो है वो अटैच होते हैं। यही लेयर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बोन की रिपेयरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम ऑफ कंप्लीट कार्डिक साइकिल इज, कार्डिक साइकिल का समय ए 8 सेकंड, बी 4 सेकंड, सी 0.8 सेकंड, डी 2 सेकंड। तो राइट आंसर इसका 0.8 सेकंड। नॉर्मल हार्ट बीट जो होती है वो होती है 72 पर मिनट इन एडल्ट के अंदर, और एक कार्डिक साइकिल के अंदर जो कंटेंट होते हैं वो होता है एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, साथ ही एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्वेश्चन 13, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड ए इंसोम्निया, बी डिस्पेप्सिया, सी एनोप्सिया, डी डिस्फेजिया। तो राइट आंसर इसका जो है वो सी एनोस्मिया। इंसोम्निया का अर्थ होता है स्लीपिंग में डिफिकल्टी, डिस्फेजिया का मतलब होता है स्वेलिंग में डिफिकल्टी, डिस्पेप्सिया का मतलब होता है डाइजेशन में डिफिकल्टी। क्वेश्चन 14, HCl इज सिक्रेटेड बाय विच सेल, HCl कौन सी सेल से सिक्रेट होता है, ए गोबलेट सेल, बी पैराइटल सेल, सी मास्टर सेल, डी कुफर सेल। तो राइट आंसर इसका जो है वो है पैराइटल सेल। HCl को ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, पैराइटल सेल को ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है। HCl जो होता है वो पेप्सिनोजन जो होता है उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन के अंदर, और यही एक्टिवेट पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन कंट्रोल सेंटर सिचुएटेड इन ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, डी हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर इसका हाइपोथैलेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSF इज सिक्रेटेड बाय ए एरेक्नोइड विलाई, बी कोरोइड प्लेक्सस, सी कोरोइड विलाई, डी वेंट्रिकल। तो राइट आंसर इसका है कोरोइड प्लेक्सस। CSF इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये मेनली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है। नॉर्मल अमाउंट जो होता है इसका वो 90 to 200 ml है, और इसका जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो होता है 8 to 15 mm ऑफ Hg। नॉर्मल ब्लैडर कैपेसिटी इज, ब्लैडर की नॉर्मल कैपेसिटी कितनी होती है, ए 260 ml, बी 270 ml, सी 230 ml, डी 250 ml। तो राइट आंसर इसका है 230 ml। नेक्स्ट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज ए नेफ्रॉन, बी न्यूरॉन, सी पेल्विस, डी यूरेथ्रा। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए नेफ्रॉन। किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये मेनली यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। 3 बेसिक स्टेप है इसकी, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। नेक्स्ट, विच इज नॉन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर किसे कहते हैं हार्ट का, ए एसए नोड, बी एवी नोड, सी पर्किंजे फाइबर, डी बंडल ऑफ हिस। तो राइट आंसर इसका है एसए नोड। एसए नोड को साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है, और ये मेनली कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है। ये मेनली हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इन, प्रोटीन सिंथेसिस किस में होता है, ए गोल्जी एपरेटस, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइट आंसर इसका है राइबोसोम। राइबोसोम जो आरएनए के बने होते हैं, इन्हें प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये मेनली एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन विटामिन हेल्प करता है, ए विटामिन B1, बी विटामिन B6,
सी विटामिन के, डी विटामिन सी। तो राइट आंसर इसका है विटामिन के। विटामिन के फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये मेनली क्लोटिंग प्रोटीन जो होते हैं फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, उनको सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये कैल्शियम जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है बाइंडिंग में बोन के साथ। डेली रिक्वायरमेंट जो होती है एडल्ट के अंदर वो होते हैं 90 to 120 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड? ए लेफ्ट ऑरिकल, बी राइट ऑरिकल, सी लेफ्ट वेंट्रिकल, डी राइट वेंट्रिकल। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी लेफ्ट वेंट्रिकल। नॉर्मली हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो बॉडी से ब्लड राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, लंग्स के अंदर ब्लड जो है वहाँ पर एक्सचेंज होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, उसके बाद वापस हार्ट के लेफ्ट एट्रियम के अंदर रिसीव होता है, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? विजन के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ए ऑल्फैक्टरी, बी फेशियल, सी ऑप्टिक, डी ओकोस्टिक। तो राइट आंसर इसका जो है ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 24, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? आंसर क्वेश्चन इसका ऑप्शन इसके ए बी, सी ए बी, डी ओ। तो राइट आंसर इसका जो है वो है डी ओ। ओ जो होता है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है क्योंकि ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस? बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा है? ए आई, बी ईयर, सी माउथ, डी टंग। तो राइट आंसर इसका जो है वो है ईयर। ईयर जो है उसमें वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है और ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो मेनली ग्रेविटी, बैक और फोर्थ मोशन जो होता है उसको डिटेक्ट करती है और उसके द्वारा वो बैलेंस का काम करती है। और क्वेश्चन के लिए और डिसीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।